संस्कारधानी के सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी वरिष्ठ जनों का भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में नगरीय निकाय के चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश से नगरीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक अटल विकास पत्र तैयार किया गया है पर्चा और एक बेहतरीन विजन के साथ तैयार किया हुआ अलग अलग क्षेत्रों को, अलग अलग बुद्धिजीवियों को, अलग अलग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बातचीत करने के बाद जन सामान्य के मुद्दों से जुड़ी हुई बातों को लेकर, आम जनता से सुझावों को लेकर तैयार किया गया है। नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी और उनकी पूरी टीम बिंदु है, क्योंकि ये विकास पत्र आप सबके को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिया भी जाएगा। जो प्रमुख बिंदु है मैं उसका उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। जो पहला बिंदु भारतीय जनता पार्टी ने रखा है कि हम नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून बनाएंगे, साथ ही हम सभी पट्टा धारकों को भूस्वामी बनाएंगे। अब ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण पहल है। नजूल भूमि पर काबिज लोग, पट्टे के साथ काबिज लोग, अब उनको मालिकाना हक, भूस्वामी का अधिकार छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार देने जा रही है। दूसरा बिंदु, हम रुके हुए पीएम आवास शहरी परियोजना, वर्तमान में हुए 3 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन शहरी घरों को तेजी से पूरा करेंगे। और इसके साथ ही जो आप सबको जानकर अच्छा लगेगा, जो बिजली का बिल और समेकित कर पटाते हैं उन्हें आवास बनाने की पात्रता दी जाएगी। ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि अपने राजनांदगांव नगर निगम के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हर बार जब वार्ड में जाओ तो लोग बोलते हैं कि भाई पट्टा नहीं होने की वजह से हमको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है कि जो बिजली बिल और समेकित कर पटाते हैं उन्हें आवास की पात्रता दी जाएगी। महिलाओं को लेकर, महिलाओं के नाम पर दर्ज संपत्तियों पर प्रॉपर्टी कर में 25% की विशेष छूट, और शहर में व्यवहार को सुधारने के दृष्टिकोण से जो व्यक्ति 7 तारीख से पहले संपत्ति कर का भुगतान करता है उसको 10% की छूट। तो इसमें जो चिंता करके संपत्ति कर अगर हर महीने 7 तारीख के पहले पटा रहे हैं उनको विशेष छूट देने का प्रावधान किया गया है के माध्यम से 1 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हर नगरीय निकाय के व्यवसायिक केंद्रों में बिजली, सड़क, शौचालय, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की जाएगी। टॉयलेट की सुविधाओं का विस्तार करेंगे ताकि उन्हें साफ, सुरक्षित और सुविधाजनक शौचालय मिल सके। विद्यालयों में, महाविद्यालयों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।
स्ट्रीट वेंडर्स के सहयोग के लिए पीएम स्वनिधि के माध्यम से अब 30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और इसके साथ शहरों में स्मार्ट वेंडिंग जोन और फूड स्ट्रीट्स की स्थापना की जाएगी और एक समुचित नीति बनाई जाएगी जिससे सड़क में होने वाले व्यापार को व्यवस्थित तरीके से हम बढ़ा सकें। समाधान योजना के माध्यम से हम बिना जुर्माना या ब्याज लगाए जो पुरानी संपत्ति कर है उसको एक मुश्त निपटाने का प्रयास करेंगे। के लिए फ्री सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। ये बड़ी संवेदनशील पहल है और इसको लेकर निश्चित रूप से सारे ही स्कूलों में, कॉलेजेस में हम छात्राओं को लेकर एक बेहतर वातावरण का निर्माण करने में, उनके लिए सुविधाजनक परिस्थितियों का निर्माण करने में आगे बढ़ेंगे। स्व सहायता समूहों के लिए हर नगर निगम में बर्तन बैंक की स्थापना होगी और महतारी वंदन योजना के एसएचजी के लाभार्थियों को 2.5 लाख तक का ऋण और मुफ्त में ट्रेनिंग प्रशिक्षण दी जाएगी ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें। यूजर चार्ज का युक्तिकरण होगा। स्वच्छ और स्वस्थ छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हर घर में कचरा बाल्टी, रात्रिकालीन सफाई और स्मार्ट वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से कचरा संग्रहण मार्गों की ट्रैकिंग करेंगे। माई सिटी ऐप जो नगर निगम की सभी ऑनलाइन सेवाओं को जोड़ेगा और आम जनता के लिए अपने मोबाइल के माध्यम से अपने वार्ड, मोहल्ले और घर से जुड़ी हुई नगर निगम की समस्याओं को वो नगर निगम तक पहुंचाएंगे। हर जोन में एक एकीकृत सेवा केंद्र की स्थापना होगी, इंटीग्रेटेड जोन की स्थापना होगी ताकि लोगों को बार बार नगर निगम के दफ्तर के चक्कर ना काटने पड़े। हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए नल से जल की व्यवस्था को बेहतर करेंगे। नए जल टैंक बनाए जाएंगे और पुराने कुओं का संरक्षण और पुनरुद्धार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ को सिकल सेल एनीमिया मुक्त बनाने के लिए नगर निगमों में स्क्रीनिंग की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी और सभी मरीजों को सिकल सेल एनीमिया पहचान पत्र जारी करेंगे। प्रत्येक तालाब के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करेंगे और एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ेंगे ताकि तालाबों की स्वच्छता बरकरार रहे। हम गोकुल नगर का विस्तार करेंगे ताकि गोवंश का संरक्षण, उनकी देखभाल और आवास के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। शहरों में शासकीय जगहों पर कार और 2 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। नालंदा परिसर के आधार पर सार्वजनिक अध्ययन केंद्र की स्थापना होगी और पुस्तकालयों में भी सीटों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। ये प्रमुख 20 बिंदु और उसके बाद हर क्षेत्र में विस्तार से उसका उल्लेख आप सबके अवलोकन के लिए एक एक प्रति आप सबके लिए यहां मंगाई गई है और सभी पत्रकार भाइयों को, बंधुओं को इसको सौंपा जाएगा।